गौरी चिड़िया और कौवा। एक बार की बात है, एक सुंदर गौरी चिड़िया थी जिसका रंग सफेद और पंख कोमल थे। वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वहीं उसी पेड़ की एक शाखा पर एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह सुबह सुबह उठकर दाने पानी की तलाश में निकलती और शाम को अपने घोंसले में लौट आती। दूसरी ओर कौवा आलसी और चालाक था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि बिना मेहनत किए उसे खाना मिल जाए। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी चिड़िया अपने घोंसले में कुछ दाने जमा कर रही है। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को बेवकूफ़ बना दूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं आराम से इसका खाना खा सकूंगा। कौवे ने गौरी चिड़िया से कहा, बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो मैं कितना चतुर हूँ। मैं तो बस थोड़ा सा खेलता हूँ, गाता हूँ और मजे में रहता हूँ। गौरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, भाई कौवे, मेहनत ही असली सुख देती है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मुसीबत के समय क्या करूंगी? चिड़िया एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत कोमल, भोली और मीठी आवाज में गाने वाली थी। वहीं उसी जंगल में एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खाने की फिराक में रहता था। एक दिन गौरी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी गा रही थी और पास ही एक मिट्टी के घड़े में चावल के दाने रखे थे। कौवे ने देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो ये चावल मेरे हो सकते हैं। कौवा उठकर गौरी के पास आया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी मीठी आवाज में गाती हो। मुझे भी गाना सीखना है। क्या तुम मुझे सिखाओगी? गौरी भोली थी, उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। कौवा रोज गाना सीखने आता और धीरे धीरे गौरी से दोस्ती कर ली। एक दिन जब गौरी पानी पीने गई तो चालाक और झट से घड़े के पास गया और सारे चावल खा गया। जब गौरी लौटी तो घड़ा खाली था। गौरी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने कौवे से कहा, तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। यह अच्छा नहीं किया। एक समय की बात है, एक बड़ी हरी पीपल की शाखा पर गौरी चिड़िया का सुंदर सा घोंसला था। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। उसी पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक चालाक कौवा भी रहता था, जो आलसी और लालची था। गौरी चिड़िया की मेहनत। गौरी चिड़िया सुबह सुबह उड़कर दाना चुगने जाती और अपने बच्चों के लिए भोजन लाती। वह तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला भी और मजबूत बनाती। उसकी मेहनत देखकर कौवा हंसता और कहता, अरे चिड़िया, इतनी मेहनत क्यों करती है? आराम से रह जैसे मैं रहता हूँ। गौरी चिड़िया मुस्कुराकर कहती, मेहनत से ही सुख और सुरक्षा मिलती है। जो आलसी होता है वह मुसीबत में पड़ता है। कौवे की चालाकी। एक दिन तेज बारिश हुई। कौवे का घोंसला ठीक से बना नहीं था, इसलिए वह भीग गया और ठंड से कांपने लगा। उसने देखा कि गौरी चिड़िया आराम से अपने मजबूत घोंसले में बैठी थी। कौवा चिड़िया के पास जाकर बोला, मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो, मैं ठंड से मर जाऊंगा। गौरी चिड़िया ने कहा, तुमने कभी मेहनत नहीं की, अब मैं कैसे मदद करूं? बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी गौरी चिड़िया थी जिसका रंग दूध सा सफेद था। वह बहुत ही कोमल, शांत और विनम्र थी। वहीं एक काला कौआ था जो चालाक और लालची था। दोस्ती और भोजन। गौरी चिड़िया और कौआ एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कौआ अक्सर चतुराई दिखाकर गौरी गौरी चिड़िया का फायदा उठाने की कोशिश करता था। एक दिन गौरी चिड़िया को कुछ अनाज के दाने मिले। वह बड़े प्यार से उन दानों को चोंच में लेकर अपने घोंसले में रखने लगी। कौए की नजर उन दानों पर पड़ी तो उसकी लालच बढ़ गई। गौरी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ हम मिलकर मजे से खाते हैं। कौआ बोला। गौरी चिड़िया बोली, यह मेरे भोजन के लिए है। जब भूख लगेगी तब इसे खाऊंगी। कौए की चालाकी। उसने एक चाल चली। अच्छा, एक खेल खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो यह अनाज मेरे, और अगर तुम जीती तो यह तुम्हारा। गौरी चिड़िया को खेल में मजा आया। उसने हाँ कर दी। कौए ने उड़ने की प्रतियोगिता रखी और पेड़ के चारों ओर 3 चक्कर लगाने की शर्त रखी। कौआ उड़ने में तेज था। उसने झटपट 3 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि गौरी चिड़िया धीरे धीरे उड़ी। कौए ने जीतने के बाद सारा अनाज खा लिया। सच्चाई की जीत। गौरी चिड़िया को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चिड़िया और कौवे की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा जंगल में रहते थे। गौरी चिड़िया बहुत दयालु और कोमल स्वभाव की थी, जबकि कौवा थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। गर्मी के दिन थे और जंगल में खाने की कमी हो गई थी।
एक दिन गौरी चिड़िया और कौवे को एक खेत में बहुत सारा अनाज दिखा। गौरी चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, चलो मिलकर यह अनाज ले चलते हैं और इसे आपस में बांट लेंगे। कौवे को यह बात पसंद आई और दोनों ने मिलकर अनाज इकट्ठा किया। लेकिन जब अनाज बांटने का समय आया तो चालाक कौवे ने कहा, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। गौरी चिड़िया को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने सोचा कि झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। उसने अपनी हिस्से की थोड़ी मात्रा ली और उड़ गई। धोखेबाज कौवा! कुछ ही दिनों में कौवे का अनाज खत्म हो गया और वह फिर से भूखा रहने लगा। उधर गौरी चिड़िया ने अपने अनाज को अच्छे से संभाल कर रखा था। एक बार की बात है, एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर बैठी थी। वह बहुत कोमल और मीठी आवाज में चहक रही थी। उसी पेड़ पर एक काला कौवा भी रहता था, जो बहुत चालाक और धूर्त था। कौवा हमेशा गौरी चिड़िया से जलता था, क्योंकि उसकी आवाज मीठी थी और वह सबकी प्रिय थी। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं गौरी चिड़िया की तरह सुंदर और प्रिय बन जाऊं तो लोग मुझे भी पसंद करेंगे। कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, लेकिन तुम्हारा रंग बहुत साधारण है। अगर तुम मेरी तरह काली होती तो और भी सुंदर लगती। गौरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, भाई कौवे, सुंदरता मन की होती है, रंग से नहीं। लोग हमें हमारे गुणों से जानते हैं, न कि रूप से। कौवे को यह बात समझ नहीं आई और वह झूठी तारीफों में ही लगा रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि केवल चालाकी से किसी का सच्चा प्रेम नहीं पाया। गौरी चिड़िया और कौवा एक घने जंगल में एक बड़ी सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद और पंख बहुत ही चमकीले थे। वह हमेशा खुशी खुशी गाती और जंगल में उड़ती रहती थी। एक दिन एक भूखा और चालाक कौवा उस पेड़ के पास आया जहां गौरी चिड़िया रहती थी। उसने चिड़िया को देखा और सोचा, यह चिड़िया बहुत सुंदर और भोली है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगी? भोली गौरी चिड़िया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कौवे से मित्रता कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। गौरी चिड़िया उसे अपने घोंसले में बुलाती और जो भी भोजन उसके पास होता उसे खिलाती। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को ही खा लूं तो कई दिनों तक भूख की चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह जब गौरी चिड़िया अपने घोंसले में थी, कौवा धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन गौरी चिड़िया समझ गई कि कौवा धोखेबाज है।